टॉय स्टोरी टीवी। टन टन टन। अनुष्का एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो अब जवान हो चुकी थी, तो उसकी शादी प्रेम नाम के एक लड़के से बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। अनुष्का अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश होती है। उसका देवर उससे सारी बातें शेयर किया करता था। भाभी जरा एक गिलास दूध दे देना, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। ओहो, आज तुम्हें दूध चाहिए, वो भी ग्लास में? क्यों? ऐसा क्या काम कर लिया जो थकान महसूस हो रही है? क्या बात है देवर जी? अरे कुछ नहीं भाभी, आज ऑफिस में काम बहुत था। ऑफिस में ही था ना काम? इसी तरह दोनों की नोक-झोंक चलती रहती थी। एक बार अनुष्का कपिल के आगे शादी का प्रस्ताव रखती है। देवर जी, मैं तो दिन रात काम कर करके थक जाती हूँ, एक देवरानी ही ले आइए। क्या करूं भाभी, आपके जैसी कोई मिलती नहीं है, नहीं तो लाकर अब तक आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देता। अरे मेरी जैसी क्यों चाहिए? मेरे से अच्छी वाली लेकर आना, वो मुझसे ज्यादा अच्छा घर संभाल लेगी और तुम्हारी शरारतों को भी। भाभी आप ही मुझे संभाल सकती हो, पर आप तो भैया के साथ ऑलरेडी रिजर्व हो गई। अरे अगर तुम पहले मिल जाते तो भैया को साइड में कर देते और हम आपके साथ ही चले आते। एक दिन की बात है, अनुष्का की बहन शिवानी कुछ दिन के लिए अनुष्का के घर रहने के लिए आने वाली होती है। सुनो जी, शिवानी कुछ दिनों के लिए घर पर आ रही है। उसे एक कोर्स करना है, वो हमारे घर से दूर पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने उसे यहाँ रहने के लिए बुला लिया है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? कैसी बात करती हो अनुष्का, तुम्हारी बहन आ रही है तो मुझे भला क्या ऐतराज होगा। बहुत दिन हो गए शिवानी घर पर भी नहीं आई है और तुम अकेली ही घर पे काम करती रहती हो। अगर शिवानी आएगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा वक्त भी बीत जाएगा। क्या कहा, शिवानी आ रही है? अरे वाह, शिवानी से तो शादी में ही मिले थे, उसके बाद जाकर अब मुलाकात होगी शिवानी से। अच्छा जी, बहन मेरी आ रही है और चेक आप रहे हो? अरे भाभी तुम भी ना। शिवानी कुछ दिन के लिए अनुष्का के घर आ जाती है। अनुष्का और शिवानी बहुत गप्पे लड़ाते हैं। एक दिन शिवानी छत पर अकेली खड़ी हुई थी। क्या बात है शिवानी, आज अकेले छत पर तारे गिन रही हो क्या? कहाँ तक पहुंची है गिनती? गिनती जहाँ तक तुमने छोड़ी थी वहीं तक पहुंची है। दोनों खूब हंसते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन शिवानी कुछ उदास सी दिखती है, तो कपिल शिवानी से पूछता है, क्या बात है शिवानी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं कपिल, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। शिवानी तुम मुझे अपना दोस्त समझो, विश्वास करो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। नहीं कपिल, नहीं, वो शिवानी क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, बताओ। अच्छा सुनो, रोना बंद करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। शिवानी घबराती हुई रो पड़ती है और कपिल उसे गले से लगा लेता है। कपिल, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा इसके लिए राजी नहीं है। बस इतनी सी बात, सुबह हम दोनों वहां चलेंगे, तुम तैयार रहना और मुझे उसकी एक फोटो दिखाओ। शिवानी जब उस लड़के की फोटो दिखाती है तो वो लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। उसने बहुत सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ होता है। ये बात जब कपिल को पता चलती है तो वो शिवानी को बताने की बजाय उसकी हकीकत उसके सामने लाने की कोशिश करता है। शिवानी, मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलवाना चाहता हूँ। कौन है ये लड़कियाँ? ये वो लड़कियां हैं जिनको तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। मैं इस लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का उसके सामने आता है और शिवानी उससे ब्रेकअप कर लेती है। पर वो लड़का उससे प्रॉमिस करता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा और कोई नहीं है। एक कपिल है जो सब कुछ जानते हुए भी मुझे इस दलदल से बचाने की कोशिश कर रहा है और वो मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन उसने ये जानकर कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझ पर अपना प्यार नहीं थोपा। और वहीं दूसरी तरफ मेरा बॉयफ्रेंड है जो किसी भी हालत में मुझे पाना चाहता है। मुझे पाना उसकी जिद है, प्यार नहीं। शिवानी अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपना फैसला सुनाती है
कि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगी और वहां से सीधा कपिल के पास जाती है। शिवानी, तुम यहाँ? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, क्या हुआ? हाँ, गई तो थी। उसने मुझे दोबारा से प्रपोज किया। अच्छा, तो क्या तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, क्यों नहीं। आखिर वो मुझे इतना प्यार जो करता है, मुझे पाना चाहता है। एक बार फिर सोच लो शिवानी, वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। ओह कपिल, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मेरी खुशी के लिए अपने प्यार को दबाए रखा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मेरी खुशी के लिए तुमने कभी इकरार नहीं किया, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तुमने तो मुझे उस दलदल से निकालने की भी कोशिश की। पर शिवानी, परवर कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया और उससे मैं आज के बाद कभी भी नहीं मिलूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे कपिल? ओह शिवानी, आई लव यू। कपिल शिवानी को गले से लगा लेता है और शादी करने का फैसला कर लेता है। कपिल शिवानी को घर ले जाकर भाभी के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, भाभी देखो कौन आया है। कौन है? शिवानी ही तो है। ध्यान से देखो भाभी, ये शिवानी के साथ कुछ और भी है। मैं समझी नहीं देवर जी, क्या बात है शिवानी? भाभी, आपको हमेशा यही कमी खलती थी ना कि आपको पूरा घर संभालना पड़ता है और आपको एक देवरानी चाहिए। हाँ, पर तुम्हें ले आया तुम्हारी देवरानी। क्या मतलब देवर जी? जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच है देवर जी? शिवानी, क्या सच में? शिवानी शर्मा जाती है। हाँ भाभी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है। देवर जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आप शिवानी के लिए बिल्कुल सही हैं। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अनुष्का मिठाई लेकर दोनों का मुंह मीठा कराती है और ये बात प्रेम को बताती है। सभी इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं और कपिल और शिवानी की शादी बहुत धूमधाम से कर देते हैं। अब भाई की साली उसकी घरवाली बन चुकी होती है। थैंक यू शिवानी, तुमने मेरे प्यार को समझा। मैं कब से तुम्हें प्यार करता था, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, और तुमने मुझे समझकर, मेरे प्यार को समझकर मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए सोचा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। और मैं भी तो कपिल। तुम्हारे जैसा हस्बैंड भला कहीं और मिल सकता है क्या? जोजो स्टोरी टीवी टन टन। ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां पूनम नाम की एक औरत रहती थी। पूनम देखने में बहुत ही सुंदर थी। कोई भी आदमी पूनम को देखता था तो बस उसे देखता ही रह जाता था। वो उसकी तरफ से अपना ध्यान ही नहीं हटा पाता था। यही वजह थी कि गांव की सारी औरतें पूनम से जलती थी, क्योंकि उनके बेटे, पति, दामाद, भैया, भतीजे सभी पूनम की तरफ आकर्षित थे। एक दिन गांव की कुछ औरतें आपस में कहती हैं, हे भगवान, ना जाने ये बला कहाँ से हमारे गांव में आ गई है। जब से इस गांव में आई है तब से हमारे पति, बेटे हमारे कब्जे में ही नहीं रहते। सब पूनम का हिजाब करते रहते हैं। इसने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। जब देखो कुछ ना कुछ बहाना लेकर इसी के यहाँ पड़े रहते हैं। हाँ। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अपने पति से बहुत दुखी हो गई हूँ। रोज कुछ न कुछ बहाना लेकर इसी कलंकिनी के घर पर पड़ा रहता है। अब करे भी तो क्या करें? अपने पति को कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि जरा सा भी कुछ कहो तो मारने को आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा इस औरत का करे क्या। हाँ? अरे बहन, करना क्या है? ऊपर वाला ना सब देख रहा है। देख लेना, एक ना एक दिन इसका भी भांडा फूट ही जाएगा और ये इस गांव से निकल कर ही रहेगी। हम सारी औरतें एकजुट होकर एक ना एक दिन इसे इस गांव से निकाल ही देंगे। हमें अपने घर थोड़ी ना बर्बाद करने हैं। राम जाने कब इस बला से हमें छुटकारा मिलेगा। पूनम सब सुन रही थी और मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लोगों को आकर्षित करने में बहुत मजा आता था। क्योंकि वो उसके बदले लोगों से पैसे लेती थी, या जो भी उसके पास सोना जेवर था सब ले लेती थी। यहाँ तक कि उनकी जमीन के पेपर भी अपने नाम करा लेती थी। एक दिन एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था
तो वो उसे कहती है, अरे कहाँ निकले जा रहे हो सीधे सीधे? मेरी तरफ भी तो देखो जरा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम एक बार मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझसे क्या काम है तुम्हें? पर चलो, अगर तुम कह रही हो तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ भला किसी को कोई एतराज थोड़ी होगा। वो उस आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और फिर वो आदमी उसके साथ तुरंत चल देता है और वो उसे अपने घर ले जाती है। अपने घर ले जाकर वो उसे पानी पिलाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। मैं अक्सर तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखती हूँ, लेकिन तुम कभी मेरी तरफ पलटकर ही नहीं देखते। मैं मन ही मन तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकती। अरे, तुमसे शादी करने के लिए तो मैं भी बहुत बेताब हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं शादीशुदा हूँ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ नहीं सकता। अच्छा, तुम्हें अपनी बीवी बच्चों की पड़ रही है? मेरी प्यार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, मैं तुमसे जी जान से प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मुझे अपनी बाहों में भर लो बस। अब तो मुझे मरना भी तुम्हारी बाहों में ही है। पूनम उसे अपने बातों के जाल में फंसा लेती है और उसे जोर से पकड़कर अपने गले लगा लेती है। फिर अक्सर वो आदमी उसके घर आने जाने लगता है। पूनम उसके धीरे धीरे करीब आने लगती है और फिर एक दिन वो दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। और ठीक उसी दिन पूनम उस आदमी से कहती है, तुमने क्या किया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने शादी से पहले ही मेरा फायदा उठा लिया। मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। हाँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तो शादीशुदा हो और तुमने अपनी बीवी से अभी तक तलाक तक नहीं लिया और मुझसे संबंध भी बना लिया। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, मैं कहाँ जाकर मरूंगी? हाँ, मुझे नहीं पता। तुम अभी अपनी बीवी को तलाक दो और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मुझसे शादी करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। तुम इस बात को यहीं दबा लो। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। क्या तुम पागल हो गए हो? बीवी बच्चों को तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो, फिर मुझसे रिश्ता क्यों बनाया? क्या मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ जिसका तुम फायदा उठा सको? मुझसे शादी नहीं करोगे, अपने बच्चों को नहीं छोड़ोगे, फिर रिश्ता क्यों बनाया? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बारे में कुछ सोचा है क्या तुमने? तुम मुझसे जो चाहे वो ले लो, लेकिन इस बात को तुम यहीं खत्म कर दो। मैं आज के बाद तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा और तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेना। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे सौदा कर रहे हो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं देख सकता, इसलिए जो तुम चाहो मुझसे ले सकती हो, जिससे तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सको। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम तो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ोगे नहीं। मुझे ही यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। तो तुम एक काम कर दो, तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, जिससे मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकूं। उस आदमी ने डर के मारे अपनी सारी जमीन पूनम के नाम कर दी। पूनम बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो उस गांव से कहीं नहीं जाती, पर वो आदमी उस तरफ दोबारा कभी नहीं जाता। फिर पूनम उस आदमी के भाई से भी रिश्ता बनाती है और उससे भी उसकी सारी जमीन हड़प लेती है। पूनम ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, उन्हें अपने घर बुलाती थी और फिर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके करीब जाकर उनके पैसे, उनकी जमीन लूटती थी। उसका धंधा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन किसी भी आदमी ने हिम्मत नहीं करी कि वो पूनम के खिलाफ जाकर कुछ करे, और वो लोगों का ऐसे ही फायदा उठाती रहती है।